क्या आप जानते हैं, धरती के गर्भ में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि प्रलय केवल आकाश से नहीं बल्कि धरती के भीतर से भी फूट सकता है। हां, वो गर्भ जिसमें हम हर दिन चलते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं, वही किसी दिन अपनी आग उगलकर संपूर्ण सृष्टि को निगल सकता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और वेदों के रहस्यमय श्लोक बताते हैं कि जब धरती अपने ही गर्भ से जागेगी तब होगा महाप्रलय। तो बने रहिए इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम जानेंगे धरती के गर्भ में छिपा है प्रलय का भयानक सच। सनातन शास्त्रों में पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को सृष्टि की नींव माना गया है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके अंदर क्या है, ये आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं जान पाया है। वेद और पुराण बताते हैं कि धरती के गर्भ में अग्नि का समुद्र है। यह अग्नि जब प्रकट होगी तो पर्वत पिघल जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और आकाश धुएं से ढक जाएगा। विज्ञान भी यही कहता है कि पृथ्वी का कोर लावा और पिघली हुई धातुओं का महासागर है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब धरती कांपेगी, अग्नि की लपटें गर्भ से निकलेंगी। यह केवल ज्वालामुखी नहीं होगा बल्कि धरती का महाविस्फोट होगा। विष्णु पुराण में भविष्यवाणी है कि पृथ्वी का गर्भ अग्नि से फटकर आकाश तक ज्वाला पहुंचाएगा। शिव पुराण में कहा गया है कि प्रलय के समय अग्निदेव स्वयं धरती से प्रकट होकर सृष्टि को भस्म करेंगे। 4 परतों में बंटा है, क्रस्ट यानी ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, मैंटल यानी गर्भ जिसमें पिघला हुआ लावा है, आउटर कोर यानी लावा और धातुओं का मिश्रण, और इनर कोर लौह और निकेल की जलती हुई गेंद। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह कोर असंतुलित हो जाए तो पूरी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो सकता है। सोचिए, अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी को जला देंगी। ज्वालामुखी इस रहस्य का छोटा रूप है। जब धरती अपना थोड़ा सा गुस्सा दिखाती है तो हमें ज्वालामुखी दिखाई देता है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर यह शक्ति धरती के हर कोने से फूट पड़े। सुपर वोल्केनो जैसे अमेरिका का येलोस्टोन वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा खतरा लगता है। अगर यह फटा तो महीनों तक सूर्य दिखाई नहीं देगा, आसमान काला हो जाएगा और पूरी धरती पर अकाल छा जाएगा। यही दृश्य शास्त्रों में प्रलय का रूप कहा गया है। यानी शास्त्र और विज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं का गर्भ जो आज हमें जीवन दे रहा है वही किसी दिन हमारे अस्तित्व का अंत भी कर सकता है। यह रहस्य केवल भूगर्भ का नहीं बल्कि सृष्टि के उस चक्र का हिस्सा है जिसे सृष्टि, स्थिति और प्रलय कहा जाता है। भगवान विष्णु का काम है पालन करना, पर जब असंतुलन बढ़ जाता है तो महाकाल यानी भगवान शिव प्रलय लाते हैं, और वह प्रलय केवल आकाशीय नहीं बल्कि धरती के गर्भ से भी हो सकता है। तो दर्शकों, ये तो शुरुआत थी। आगे हम और गहराई से जानेंगे कि आखिर धरती के भीतर ऐसा क्या है जो प्रलय का कारण बन सकता है। शास्त्रों ने जो चेतावनी दी है, विज्ञान ने जो सबूत दिए हैं, उन्हें जोड़कर हम समझेंगे धरती के गर्भ का यह भयानक सच। पिछले हिस्से में हमने जाना कि धरती का गर्भ केवल मिट्टी और पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि उसमें छिपा है अग्नि का समुद्र जो किसी भी क्षण प्रकट होकर प्रलय ला सकता है। शास्त्रों ने इसे बार बार चेतावनी के रूप में बताया है और विज्ञान भी इससे सहमत है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये अग्नि क्यों छिपी है? धरती ने इसे क्यों अपने भीतर बंद कर रखा है? और जब यह बाहर आएगी तो क्या होगा? वेदों और पुराणों में कहा गया है कि धरती एक जीवित सत्ता है। यह केवल ग्रह नहीं बल्कि एक जीवात्मा है जो श्वास लेती है, धड़कती है और समय समय पर अपना रूप बदलती है। यही कारण है कि जब हम भूकंप महसूस करते हैं तो शास्त्र कहते हैं यह धरती की कराह है, धरती की चेतावनी है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो इसे धरती का गुस्सा माना गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा, जब मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़ देगा, तब धरती स्वयं को हल्का करने लगेगी। वह अपने गर्भ की अग्नि को बाहर निकालकर संतुलन बनाने का प्रयास करेगी। यही संतुलन प्रलय के रूप में प्रकट होता है। विष्णु पुराण में भी उल्लेख है कि जब धरती की पीड़ा बढ़ जाती है
तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। और लौटें तो हमें कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो शास्त्रों की बातों से मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती का तापमान केंद्र में इतना अधिक है कि अगर वह ऊपर तक पहुंच जाए तो पूरी पृथ्वी लावा के समुद्र में बदल जाएगी। हर साल हजारों भूकंप धरती को हिलाते हैं, लेकिन हम केवल कुछ बड़े भूकंप महसूस कर पाते हैं। बाकी छोटे छोटे कंपन धरती के भीतर ही दब जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कभी ये सारी ऊर्जा एक साथ बाहर निकल आए तो क्या होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी धरती पर कई जगह ऐसी हैं जहां से लावा लगातार निकल रहा है। समुद्र की गहराइयों में ऐसे दरारें हैं जहां से गर्म गैसें और लावा बिना रुके बाहर आ रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के नीचे एक विशाल ज्वालामुखीय नेटवर्क है जो किसी भी दिन फट सकता है। यही नेटवर्क अगर एक साथ सक्रिय हो जाए तो वह दृश्य प्रलय जैसा होगा। शास्त्र कहते हैं कि जब प्रलय होगा तब सबसे पहले धरती कांपेगी, भूकंप एक के बाद एक आएंगे, नदियां अपने रास्ते बदलेंगी, पर्वत गिर पड़ेंगे और समुद्र गरजते हुए धरती को निगलना शुरू करेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब अग्नि गर्भ से उठेगी तब जल वाष्प बन जाएगा, वायु धुएं में बदल जाएंगी और आकाश अग्नि से ढक जाएगा, यानी पूरा पंचमहाभूत असंतुलित हो जाएगा। विज्ञान भी यही कहता है। अगर सुपर वोल्केनो फटा तो लाखों टन राख और धुआं वातावरण में भर जाएगा। सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी, फसलों की बर्बादी होगी, अकाल फैलेगा और करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। यह वही स्थिति होगी जिसे पुराणों ने अंधकारमय प्रलय कहा है। लेकिन शास्त्र एक और रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि धरती का गर्भ केवल अग्नि से भरा नहीं है, बल्कि वहां नागलोक, पाताल लोक और अन्य अदृश्य लोक भी हैं। प्रलय के समय केवल लावा ही नहीं, बल्कि वे अदृश्य शक्तियां भी प्रकट होंगी जो अब तक छिपी रही हैं। नागलोक के प्रकट होने का अर्थ है धरती से ऊर्जा और विष का बाहर आना। शास्त्रों में लिखा है कि जब पाताल लोक की शक्तियां धरती पर आएंगी तब मनुष्य का अस्तित्व बचाना कठिन होगा। तो दर्शकों, धरती का गर्भ केवल वैज्ञानिक दृष्टि से खतरा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और दैवी दृष्टि से भी एक बड़ा रहस्य है। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने हमें चेताया कि धरती को मां मानो, उसका सम्मान करो, वरना उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी। यानी निष्कर्ष यही है कि धरती के भीतर छिपी हुई यह अग्नि केवल भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का न्याय भी है। और जब यह प्रकट होती है तो वही पल प्रलय का संकेत बन जाता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण दोनों में प्रलय के चरणों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि सबसे पहले प्रकृति चेतावनी देती है। चेतावनी कैसी? अचानक मौसम का बदलना, समुद्र का असामान्य रूप से गर्जना, आकाश में विचित्र रंग दिखाई देना और धरती पर बार बार आने वाले भूकंप, ये सब संकेत हैं कि धरती का गर्भ जाग रहा है। दूसरे चरण में जल असंतुलित हो जाता है, नदियां अपनी धारा छोड़कर उफान पर आ जाती हैं, समुद्र का जल तटों को निगलने लगता है, सुनामी जैसी लहरें बार बार उठती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब समुद्र बार बार धरती को निगलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि गर्भ की अग्नि ऊपर आने को तैयार है। तीसरे चरण में अग्नि प्रकट होती है। यह केवल ज्वालामुखी का फटना नहीं है, बल्कि धरती के गर्भ की अग्नि का एक साथ फूटना है। पुराणों में कहा गया है कि यह अग्नि केवल भूमि को ही नहीं, आकाश को भी छू लेगी। धुआं और आग इतनी फैलेगी कि सूर्य की रोशनी तक ढक जाएगी। चौथा चरण है वायु का विक्षेप। जब आग और धुआं फैलते हैं तो वायु में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जीव जंतु घुटने लगते हैं। शास्त्रों में इसे प्राणवायु का नाश कहा गया है। यही कारण है कि प्रलय के समय सबसे अधिक प्राणी घुटन और विषैली वायु से नष्ट होते हैं। और अंत में पांचवां चरण आता है अंधकार। जब जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी सब असंतुलित हो जाते हैं तो आकाश अंधकार से भर जाता है। यह वही समय है जिसे पुराणों में महाप्रलय का अंधकार कहा गया है। इस अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारे तक दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। अब अगर हम विज्ञान से तुलना करें तो बिल्कुल यही क्रम हमें दिखाई देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब सुपर वोल्केनो फटेंगे तो पहले धरती कांपेगी, फिर समुद्र गरजेंगे,
उसके बाद आग और धुआं निकलेगा और अंततः महीनों तक सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसका अर्थ है अकाल, रोग और मृत्यु। इतिहास की तरफ देखें तो हमें छोटे छोटे उदाहरण भी मिलते हैं। हजारों साल पहले टोबा सुपर वोल्केनो इंडोनेशिया में फटा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस विस्फोट ने पूरी दुनिया की आबादी को कुछ ही हजार तक सीमित कर दिया था। वातावरण में इतनी राख फैल गई थी कि सालों तक सूरज दिखाई नहीं दिया। यही तो शास्त्रों ने प्रलय कहा है। शास्त्रों का कहना है कि प्रलय केवल सजा नहीं बल्कि प्रकृति का पुनर्संतुलन है। जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, जब मनुष्य लोभ और अहंकार में प्रकृति का शोषण करता है, तब धरती अपने गर्भ से प्रलय लाती है। यह प्रलय पुराने को मिटाकर नए युग की शुरुआत करता है। विष्णु पुराण में साफ लिखा है कि कलयुग का अंत अग्नि प्रलय से होगा। इस अग्नि प्रलय के बाद एक नया सत्य युग प्रारंभ होगा, जहां धरती फिर से शुद्ध और पवित्र होगी। यानी प्रलय अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। तो दर्शकों, हमें यह समझना होगा कि धरती का गर्भ केवल डर का कारण नहीं है बल्कि आशा का संकेत भी है। वहां छिपी हुई अग्नि जब प्रकट होती है तो वह केवल विनाश नहीं लाती बल्कि एक नई सृष्टि के लिए भूमि तैयार करती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे संहार नहीं बल्कि पुनर्जन्म कहा है। अब सवाल यह है कि क्या आज के समय में हम प्रलय के संकेत देख रहे हैं? क्या धरती का गर्भ हमें सचेत कर रहा है? यही हम आगे विस्तार से जानेंगे। अगर हम चारों ओर देखें तो स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। भूकंप पहले से कहीं अधिक बढ़ गए हैं। हर साल हजारों बार धरती कांपती है। ज्वालामुखी बार बार सक्रिय हो रहे हैं। इंडोनेशिया, जापान, इटली, आइसलैंड, हर जगह लावा फूट रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कई शहर डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आकाश में विचित्र घटनाएं हो रही हैं। कभी लाल चांद, कभी सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं असामान्य रूप से बार बार दिखाई देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब प्रकृति के संकेत तेज हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि समय निकट है। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य अधर्म में डूब जाएगा। उसका लोभ इतना बढ़ जाएगा कि वह धरती को खोद खोद कर उसका गर्भ खाली कर देगा। आज हम यही देख रहे हैं। खनन, तेल निकालना, गैस निकालना और धरती को खोखला करना। धरती की सहनशीलता की सीमा है। जब यह सीमा टूटेगी तो उसका गर्भ फटेगा। विज्ञान भी यही कहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज इंसान धरती के संसाधनों का इतना शोषण कर रहा है कि धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और जलवायु परिवर्तन, यह सब धरती की कराह है। यही वे संकेत हैं जिनकी ओर शास्त्र हजारों साल पहले इशारा कर चुके हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब मनुष्य अपनी ही धरती को काटेगा, जब पेड़ों को नष्ट करेगा, जब नदियों को सुखाएगा, तब धरती क्रोधित होगी और उसका क्रोध प्रलय के रूप में प्रकट होगा। क्या आज हम यही नहीं कर रहे? जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। धरती की पीड़ा चरम पर है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इस प्रलय को रोक सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार प्रलय को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन इसे टाला जा सकता है। इसकी गति धीमी की जा सकती है। कैसे? धर्म का पालन करके, प्रकृति का सम्मान करके और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की प्रकट होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे और सृष्टि का संतुलन बहाल करेंगे। यह भी कहा गया है कि महाप्रलय के बाद धरती फिर से हरी भरी होगी, जल शुद्ध होगा और एक नया सत्य युग प्रारंभ होगा। यानी आशा अभी भी बाकी है। विज्ञान भी एक हद तक यही कहता है। अगर इंसान अपने व्यवहार को बदले, प्रदूषण रोके, जंगल बचाए, धरती के गर्भ को शोषण से बचाए, तो इस विनाश को टाला जा सकता है। लेकिन अगर इंसान नहीं बदला तो धरती का गर्भ जरूर फटेगा, और जब वह फटेगा तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। तो दर्शकों, निष्कर्ष यही है कि प्रलय केवल भविष्य की कोई दूर की घटना नहीं बल्कि वर्तमान का सच है। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। शास्त्र हमें चेतावनी दे चुके हैं और विज्ञान हमें सबूत दे रहा है। सवाल यह है कि क्या हम इसे समझेंगे या धरती के गर्भ को
उसके क्रोध के लिए मजबूर करेंगे। धरती का गर्भ आज भी रहस्यमयी है। कोई वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाया। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों ने हजारों साल पहले बता दिया कि यह गर्भ ही भविष्य की कुंजी है। जब यह खुलेगा तो सृष्टि का अंत और आरंभ दोनों एक साथ होंगे। तो अब सोचने की बारी हमारी है, क्या हम धरती को मां मानकर उसकी रक्षा करेंगे, या उसे इतना दुख देंगे कि वह अपने गर्भ से अग्नि उगल दे? यही सवाल हमारे युग का सबसे बड़ा सवाल है, और शायद यही वह सच है जिसे सुनना हम टालते रहे हैं, कि धरती के गर्भ में छिपा है प्रलय का भयानक रहस्य। दर्शकों, अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने जाना कि धरती का गर्भ अग्नि का महासागर है। हमने सुना कि शास्त्रों ने प्रलय के चरण बताए हैं, और देखा कि विज्ञान भी उन संकेतों को मान रहा है। लेकिन अब सवाल है, प्रलय के बाद क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि प्रलय कभी भी अंत नहीं होता। प्रलय का अर्थ है पुराना मिटना और नए का जन्म होना। जब धरती अपने गर्भ की अग्नि उगल देगी, जब सब कुछ भस्म हो जाएगा, तब कुछ समय के लिए सन्नाटा छा जाएगा। न नदियां बचेंगी, न पर्वत, न मनुष्य की बनाई सभ्यता, केवल राख और धुआं होगा। यह दृश्य भले ही भयावह लगे, लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब प्रलय होता है, तब भगवान विष्णु स्वयं अनंत शेष पर शयन करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं। जब समय आता है तो वे पुनः अपनी शक्ति से नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह है सृष्टि, स्थिति और संहार का शाश्वत नियम। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि प्रलय केवल विनाश नहीं है, बल्कि एक नया सत्य युग लाने का माध्यम है। जब कलयुग का अंधकार दूर होगा, तब सत्य, धर्म और करुणा का युग लौटेगा। धरती फिर से हरी भरी होगी, नदियां निर्मल बहेंगी, आकाश फिर से उज्जवल होगा, मनुष्य फिर से धर्म के मार्ग पर चलेगा। विज्ञान भी एक हद तक यही स्वीकार करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब बड़ी आपदाएं आती हैं, तो वे धरती की संतुलन बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। डायनासोर का नाश हुआ तो उसके बाद इंसान का जन्म हुआ। इसी तरह अगर महाप्रलय आएगा तो उसके बाद धरती पर एक नई जीवन प्रणाली विकसित